हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन लेट्स क्रैक। आज हम मूल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी रहती है, इसलिए आज हम मूल कंसेप्ट का ही एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ element m is 3.05 multiplied 10 raised to power minus 22 gram. What is its atomic mass? What would this element be? So ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एलिमेंट है m। m यहाँ आप ये मत समझेगा किसी एलिमेंट का सिंबल है। m बस एक लेटर है जो ABCD का, जिसे बस यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ यूज़ किया हुआ है। और उसका मास दिया हुआ है 3.05 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 22। सो इसका ये मास दिया हुआ है और हमें इसमें बताना है कि उसका एटॉमिक मास क्या है। मतलब इस मास से हमें उस एक एटम का एटॉमिक मास पता करना। फिर ये क्वेश्चन ये भी बोल रहा है हमें उस एलिमेंट का नाम भी बताना है कि वो एलिमेंट क्या है। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। मैं आपको ये एक रफ़ आंसर दिखा रहा हूँ, आप एक बार इसे अपनी कॉपी में चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा एक तरह से रफ़ आंसर है। फिर मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगा। सो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप कॉपी या रजिस्टर में नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा, और जिन्होंने अभी नहीं किया वो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इसका एटॉमिक मास क्या है। तो वो पता लगाने के लिए हम सबसे पहले मोल कंसेप्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए मूल कंसेप्ट के, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होगी तो मैंने आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताया, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख पाते तो मैं अभी भी उस फार्मूले को बताता हूँ। वो है, हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल n इक्वल m अपॉन कैपिटल M। ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपकी NCERT बुक में देख लीजिएगा, उसमें पेज नंबर 41 में एग्जाम्पल नंबर 3.3 में ये सारे रिप्रेजेंटेशन बताए हुए हैं। वैसे मैं आपको ओरली भी बताते जा रहा हूँ कि इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, इस m का मतलब होता है गिवन मास, और कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास। तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं इसे। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये दोनों फॉर्मूला आई थिंक, क्योंकि ये इस चैप्टर में मूल कॉन्सेप्ट के सबसे मेन फॉर्मूले, इनके बिना कोई भी क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट का पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सब इन फॉर्मूलों को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, जिन्हें याद नहीं हो वो याद कर लें। तो आप इसमें देख लीजिए, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना आए। या ये है गिवन मोल, ये है गिवन मास, ये है मोलर मास। इसे कुछ लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास यहाँ एक ही बात है। और ये है दूसरा फॉर्मूले में, ये है नंबर ऑफ मोल, और ये है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये है एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर आप सभी को याद होगा कि वो होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। ओके, तो अब हम इसे आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा गिवन मास, जो कि है स्मॉल m,
अपॉन कैपिटल M इक्वल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाद्रो नंबर। आप ये सोच में मत पड़िएगा कि ये दोनों ये कैसे हो गया, उन दोनों का आप इधर देख लीजिए। ये नंबर ऑफ मोल दोनों सेम था, इसलिए मैथमेटिकल इक्वेशंस में आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि जब LHS सेम होता है तब RHS दोनों इक्वल में आ सकते हैं। तो बस मैंने ये सिंपली थोड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्टकट फार्मूला निकल के आया है, जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, इक्वल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाद्रो नंबर। आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट के हर एक वो जगह यूज़ होता है। तो चलिए अब हम इसमें हमारी अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं कर रहे, बस अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा गिवन मास, जो हमें यहाँ ये दे रखा था, आप ये देख लीजिए। आप इसे गिवन मास कंसिडर कीजिएगा, सिंगल एटम का मास या ग्राम एटॉमिक मास ऐसे कुछ कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि वो यू ऐसे जी में आते हैं। तो आप इसे सिर्फ गिवन मास ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि इसकी यूनिट ग्राम है। आपको याद होगी गिवन मास की यूनिट भी ग्राम होती है और किसी की भी यूनिट ग्राम नहीं होती। तो आप इसे गिवन मास ही कंसिडर कीजिएगा। तो अब हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं गिवन मास को। ये देखिए मैंने इसे यहाँ ये लिख लिया है, आप ये देख लीजिए। अब हमें आगे पूछ रहा है यहाँ मोलर मास। तो हमें अभी ये मोलर मास जो है ये फाइंड करना है, क्योंकि आप सभी ये जानते होंगे कि जो मोलर मास होता है वो बस उसमें यूनिट चेंज होती है। अपना एटॉमिक मास में यूनिट यू लगती है और मोलर मास में यूनिट ग्राम पर मोल लगती है। आप सभी को ये बात आई थिंक सभी को पता होगी। तो चलिए अब हम इसमें मोलर मास को सिर्फ यहाँ कैपिटल M ही लिख देते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इक्वल हम लगाते हैं। इक्वल में अब हमारी ये है नंबर ऑफ पार्टिकल। अब आपको याद होगा इसमें हमने ये जो पुट किया है ये सिंगल एटम। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करेंगे, हर एक वर्ड का इसमें मीनिंग है। यहाँ सिर्फ हमने सिंगल एटम यूज़ किया है, जो हमने मास बताया वो सिंगल एटम का है। तो हम यहाँ सिंगल एटम इट मीन्स 1, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर अब यहाँ हमारा एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर तो हमें सबको पता ही है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मेरी यहाँ स्क्रीन पर जगह नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ NOE लिख कर छोड़ रहा हूँ आपको, बट अपनी कॉपी या एग्ज़ाम में पूरा लिखना पड़ेगा एवोगाद्रो नंबर। ओके देन अब आपको मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन करना आता ही होगा, और जिन्हें कन्फ्यूज़न है उनके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। बस इनका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। ओके देन अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा आ जाएगा, आप ये देख लीजिए, ये मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद ये जो एवोगाद्रो नंबर, आप इसे प्लीज़ NO मत समझिएगा, ये एवोगाद्रो नंबर है। मेरी स्क्रीन पर जगह नहीं थी इसलिए मैं इसे पूरा नहीं लिख पाया हूँ। बाकी ये एवोगाद्रो नंबर है, मैंने बस इसका यहाँ इसलिए रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है। और ये इधर आ गया हमारा गिवन मास। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 183.671।
ये हमारा इसे जब सॉल्यूशन करेंगे एवोगाद्रो नंबर और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 की तो हमारा डिनोमिनेटर में है तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम बस एवोगाद्रो नंबर और इस डिजिट का बस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 183.671। ओके, अब आप इधर ये देख लीजिए, ये देखिए, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत सारी बुक्स इनमें बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से बता रखा होता है, यूनिटरी मेथड को यूज़ करता है और बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने बस एक सिंपल सा मेथड यूज़ किया है, वो है मोल कॉन्सेप्ट का। सो अब हम इस क्वेश्चन में हमसे ये मैं कौन सा एलिमेंट है उसका नाम भी पूछा था, तो ये एलिमेंट है हमारा टंगस्टन। आप ये देख लीजिए, ये एलिमेंट टंगस्टन है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये खुद ही याद रखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये याद रखिएगा, ये एलिमेंट है टंगस्टन। अब आप एक बार इसे पूरी तरह से देख लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन या कोई से भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर हम लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्टूडेंट के डाउट सॉल्व करते हैं, और अगर आपका कोई सा भी डाउट हमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है तो हम उसे यूट्यूब पर वीडियो भी डालते हैं। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हम इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। हम हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।